नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। नाथूराम का पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। उनके पिता का नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। माता का नाम लक्ष्मी था। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। गोडसे के माता पिता के पहले 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उनकी एक बहन बची थी। गोडसे के पिता ने सोचा कि शायद कोई श्राप है जिसके कारण उनके घर में लड़के जिंदा नहीं रहते। इस श्राप को दूर करने के लिए उन्होंने अपने अगले बालक नाथूराम गोडसे को कुछ सालों तक लड़की की तरह पाला। उनकी नाक में बाली पहना दी थी ताकि उस श्राप को रोका जा सके। जब तक उनको एक और बालक नहीं हुआ, गोडसे ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में की। बाद में इंग्लिश माध्यम में पढ़ने के लिए पुणे चले गए थे। गोडसे पढ़ने में होशियार नहीं थे। स्कूल के दिनों में नाथूराम गोडसे गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे। नाथूराम गोडसे का व्यक्तित्व उस समय बदल गया जब गोडसे 19 वर्ष की उम्र में 1929 में दामोदर सावरकर के संपर्क में आए थे। नाथूराम गोडसे ने 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। वे हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। गांधी जी की हत्या में गोडसे, नारायण आप्टे सहित 6 अन्य लोगों का हाथ था। कोर्ट में फाइनल स्पीच के दौरान गोडसे ने कहा कि गांधी जी हत्या के पीछे कई कारण हैं। भारत के मुसलमानों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करना। गांधी जी हिंदी प्लस उर्दू को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। गोडसे इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी का मुसलमानों के प्रति प्यार। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए कई बार अनशन किया, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को अधिकार दिलाने के लिए कभी अनशन नहीं किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को 3 गोली मारने के बाद घटना के तुरंत बाद भीड़ ने गोडसे को काफी पीटा था। गोडसे पर पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। गांधी जी के 2 पुत्रों मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा को कम करने के लिए निवेदन भी किया। पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे नामंजूर कर दिया था। गोडसे और उनके साथियों को अम्बाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।